गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिकअप बुद्धा रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि भाई जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ क्या है। गाइस, गाइडेंस भी यहाँ पर आपको मिलेगा। एंड याद रहे कि ये जनरल रीडिंग है। सारी ही बातें जो मैं आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं कि आपसे रेजोनेट हो, तो जो होता है उसको रख ले, जो नहीं होता है उसको जाने दे। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस ही हैं, आप कभी भी देख सकते हैं, एप्लीकेबल हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। 709 टैरेट फैमिली जो है आप सभी लोगों के लिए, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर रीडिंग देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको एक बुद्धा सिलेक्ट करना है और फिर देखना है कि क्या कुछ आता है। चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला बुद्धा सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हो, नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है। सो ये कैमरा ब्लर, ओके फाइन, ओके। ओके, पहले इतने देखते हैं और फिर मैं और कार्ड्स निकालूंगी। एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। डेथ, क्वीन ऑफ वांड्स, डेथ एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, सबसे पहले अगर मैं राशियां बताऊं तो वाटर साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियन एनर्जी भी है, एयर साइन भी हो सकते हैं, सभी आ रहे हैं। अर्थ साइन की एनर्जी मुझे कम लग रही है, बट हो सकता है हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, राइट। ओके, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि शायद आप लोग अभी फ्रेंड्स ही हो, किसी ने किसी को कन्फेस नहीं किया है। यहाँ पर 50% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका अनकन्फेस्ड लव है, एंड 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद कन्फेस किया है, बट मुझे लगता है किसी एक ने ही किया है। जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने किया हो सकता है, डोंट नो, ठीक है, बट हाँ किसी एक ने किया है, इसको लेकर तो मैं कन्फर्म्ड हूँ। और 50% लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके बीच में फ्रेंडशिप है और अभी तक किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला। अब अगर मैं बात करूं कि वो फील क्या कर रहे हैं आपको लेकर, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, बहुत 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 ज़्यादा। ये कार्ड्स अगर मैं इस तरीके से रखूँ तो काफ़ी तो बेहतर होगा। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं एंड प्यार है आपके लिए, लगाव है, रिस्पेक्ट है, अट्रैक्शन है। ओके, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। ओके, आई थिंक जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके अंदर अचानक से किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हो सकता है कि आप पहले क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, यानी कि एक ऐसी एनर्जी में जिसमें आप सिर्फ देते थे, प्यार दिया, केयर दिया, ठीक है, सब कुछ दिया और लेने की इच्छा नहीं रखी। एक ऐसी एनर्जी में थे आप। अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि इस एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होकर आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आ गए हो, यानी कि कहीं ना कहीं अब आप खुद की ग्रोथ पर ध्यान देते हो, खुद पर ध्यान देते हो, खुद को पहले रखते हो, प्रायोरिटी खुद को देते हो। और कहीं ना कहीं इस वजह से आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लग गए हो और आपका ऑरा ऐसा हो गया है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपकी तरफ खिंच कर आते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, वो देखते जा रहे हैं, फील कर रहे हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं एक तरीके की उदासी सी मुझे लग रही है, जैसे उनको ये फील हो रहा है कि अब शायद आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं है, आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ठीक है। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है, आप लोग मुझे बताइएगा। ओके, और देख लेते हैं। Two of Cups, Tower, Seven of Pentacles, yes, वही चीज़ है। बहुत प्यार है, कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तो ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनको ऐसे लग रहा है कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, क्या इनको इस कनेक्शन पर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि
क्योंकि इनके अंदर ना कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। हो सकता है अगर इनकी एज आपसे कहीं ज़्यादा है, लाइक 8 या 10 साल बड़े हैं ये, तो वो चीज़ तो इनको अंदर से लगती ही रहती थी पहले भी, क्योंकि टॉवर का कार्ड है विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका मतलब ये पास्ट एनर्जी है, बहुत पहले से इनको ये चीज़ लगती है अगर एज का कुछ है मैटर। और अब तो इनको फाइनेंसेस में भी लगता है। मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, कोई बिजनेस आप कर रहे हो या आप खुद एक यूट्यूबर हो, कोई जॉब आप ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ इश्यूज जो इनके अंदर पहले थे वो और ज़्यादा बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। और इनको ये लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ कम हैं। अगर ये आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट भी करोगे या फिर नहीं करोगे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको अंदर ही अंदर फील होती रहती हैं। ओके, सन यहाँ पर आया है आपके लिए एंड डेविल आया है, 2 मेजर अरकानास एंड डेथ भी। यहाँ पर काफ़ी सारे मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपके कनेक्शन में और आपके पार्टनर में। ठीक है, आपको याद बहुत कर रहे हैं, 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। अगर आप लोग जैसे कि मैंने कहा कि 50% लोगों के लिए तो मुझे नहीं दिखता कि कन्फेस भी किया है, लेकिन 50% लोगों के लिए मुझे लगता है कि कन्फेस किया है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद दोनों ने ही कन्फेस किया हो और एक दूसरे के साथ में लिव इन में रहे हों। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा याद आती हैं, जो मोमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा याद आते हैं। एंड एक लॉस सा फील कर रहे हैं ये। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपने किया क्या है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स देखिए आया था एंड 7 ऑफ कप्स भी है, कंफ्यूज्ड हैं ये। एक्चुअली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चेंजेस आए हैं ये क्यों आए हैं, कैसे आए हैं और इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसकी वजह से और ज़्यादा परेशान हैं। ये होता ही है, जब आप ओवर थिंक करते हो तो आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हो। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, एक ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हो सकता है इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया हो और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, और देखते हैं। डिसीट, ये आपको दिखा नहीं रहा। मैं कहा ही कि हो सकता है इन्होंने किसी और को आपके ऊपर चूज़ किया हो और अभी इनको फील हो रहा है कि ये हुआ क्या, इनसे ये क्या हो गया। यस, सेटिस्फाइड नहीं है, इनकी इंट्यूशन भी काम नहीं करी। सी, स्टॉर्म वार्निंग। हो सकता है आप दोनों के बीच में छोटा मोटा झगड़ा हो जाए या फिर बड़ा भी हो सकता है, ध्यान रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा ये परेशान हैं और जिस तरीके से असंतुष्ट हैं तो ये चीज़ें होना लाजमी है, हो सकता है। ठीक है, आने वाले टाइम में अब देखते हैं ये करेंगे क्या एक्शन लेने वाले हैं ऐसे में, जबकि ये सब कुछ इनको फील हो रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर और पहला कार्ड यहाँ पर आया था टॉवर, फिर से आया है यस। अगर आप लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में हो सकता है, ध्यान रखिएगा, किसी तरीके की फाइट वाइट हो सकती है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखें। आप जब कुछ बोले तो सोच समझ कर बोले। सामने वाला अगर आपसे फाइट करता है तो कोई बात नहीं, करने दो, लेकिन आप सोच समझ कर बात करोगे क्योंकि कुछ तो हलचल होगी। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चेंजेस आपके अंदर आए हैं ये इसी वजह से आए हैं क्योंकि शायद कोई हलचल नहीं थी, शायद इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, चीज़ें वहीं पर थमी हुई थी, रुकी हुई थी और उस वजह से आपने किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन खुद में किया है और वहीं से ना आग लग गई है सामने वाले के। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं, अनकन्फेस्ड लव है, तो यहाँ पर पॉसिबल है कि कोई फाइट हो क्योंकि इनको चैन नहीं मिलेगा तो ये आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के थ्रू इनको ये पता चला हो कि आपकी शादी वादी कुछ तय हो रही है, ये रीज़न हो सकता है। ठीक है, और ये आकर आपको बोल दे कि अरे ऐसे कैसे, तुमने बताया नहीं। ओके, और अगर कन्फेस्ड लव है तब भी सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती। सी, डेथ, बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आप दोनों के कनेक्शन में। 5 ऑफ कप्स, ये बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। पॉसिबल है कि आपकी तरफ एक्शन लें, बट ये एक्शन कुछ साधारण सा एक्शन नहीं होगा, ये कुछ बड़ा ही होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रही है कि फाइट हो सकती है, तो ध्यान रखें इन बातों का। फाइट करो अच्छी बात है, लेकिन खुद ऐसा मत बोल देना कुछ जिसकी वजह से आपको पछतावा हो, आपको शांति रखनी है। ठीक है, यस। और देख लेते हैं यहाँ पर बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हाँ, ओके, हाँ वही है,
कार्मिक क्लींजिंग। अगर कुछ भी ऐसा होता है, लाइक फाइट होती है या कुछ ऐसी बातें आपसे कहते हैं जिससे आपको हर्ट हो, तो आपसे कहा गया है कि आपको ज़्यादा बहस नहीं करनी है, ये कार्मिक क्लींजिंग है, सरेंडर कर दो, ठीक है। बहस नहीं करनी है, मैं बार बार कह रही हूँ। अपनी तरफ से कुछ भी ऐसी बात मत कहना जिसकी वजह से आपको फिर बाद में ये लगे कि अरे ऐसे कैसे हो गया, मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है। ध्यान रहे इस बात का। सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, ओके। सो ये यहाँ पर आप एक कोई सवाल पूछ सकते हो जो भी आपको ठीक लगे, और उसका जवाब यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आपको दिया जाएगा। सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए, सोच लीजिएगा एंड देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलेंगे। ओके एंजल्स, ट्रस्ट, आपको कहा गया है ट्रस्ट रखने के लिए, ठीक है। अगर आपको चीज़ें कुछ ऐसी दिखें कि शायद ख़त्म हो रही हैं या फिर उस तरीके से नहीं चल रही हैं जैसे कि आप चाहते थे, तब भी आपसे कहा गया है कि आप वो चूज़ करो जो आपको ठीक लगता है और ट्रस्ट रखो, ठीक है। हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड्स ऐसे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, जिसकी वजह से हो सकता है आपको लगे कि एंडिंग हो जाएगी, ये जो फाइट हो रही है इससे एंडिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये एंडिंग नहीं है, एक्चुअली ये शुरुआत है, न्यू बिगनिंग है। डेथ का कार्ड तभी आया है टॉवर के साथ में, समझ गए। एंडिंग लगेगी लेकिन ये एंडिंग है नहीं, इल्यूजन है। तो आपको ट्रस्ट रखना है, अगर आप कुछ चाहते हो तो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला बुद्धा स्टैचू सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। कमिटमेंट देना चाहते हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं तो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में तो यही चल रहा है। यस, मैसेज, बात करना चाहते हैं आपसे, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो, ठीक है। 9 ऑफ कप्स मुझे क्लैरिफाई करना है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, उनको आपके साथ में किसी तरीके का कोई बिजनेस करना है, कोई काम करना है। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक रोमांटिक कनेक्शन में नहीं देख पा रही, मतलब वो तो है ही, लेकिन सिर्फ वो नहीं है, इनको कुछ काम करना है आपके साथ में, कोई प्रपोजल ही आपके सामने रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो ये आपके साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आपको कोई जॉब ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। करेंटली इनकी कोशिश यही है कि आप दोनों कैसे भी करके कनेक्शन में रहो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जो हमारे व्यूअर्स हैं हो सकता है उन्होंने इनको बैक दिखा दी, ठीक है, कि आपको बात नहीं करनी इनसे, या फिर इनके साथ में कनेक्शन में नहीं रहना, और इनकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आपको छोड़ना नहीं चाहते। हो सकता है यहाँ पर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर इश्यूज रहे हों। अगर आप लोग मैरिड हैं, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है रिकन्सिलिएशन को लेकर इश्यूज रहे हों और ये आपको कोई क्लैरिटी ना दे रहे हों। ओके, एंड देन आपने सोचा कि ठीक है, आपको ध्यान नहीं देना है और आपको अपने करियर के बारे में सोचना है, इनके बारे में सोचना ही नहीं है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ट्रिगर कर गई, ये आपको रोकना चाहते हैं कैसे भी करके, ठीक है, ये आपको जाने नहीं देना चाहते। और देखते हैं फूल, यस, यहाँ पर अगर कमिटमेंट को लेकर इश्यूज थे गाइस, तो मैं बता दूं कि ये रिस्क लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि जिन्होंने भी ये वाला बुद्धा स्टैचू सिलेक्ट किया है, आई फील के जिनके बारे में आप सोच रहे हो सकता है उन्होंने आपको चीट किया हो, ठीक है।
एंड उसके बाद ही आपने सोचा कि ठीक है इनको छोड़ देते हैं, लेट गो करते हैं, और वो लेट गो की जो एनर्जी है ना वो काम कर गई। अभी ये रिस्क लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मैरिड हैं अगर आप तो भी मैं बता दूं कि हाँ अब से ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया, जस्ट अ मिनट। ओके ये कौन सा कार्ड है? ओके जजमेंट। गाइस जजमेंट का कार्ड, इसका मतलब है कि डिवाइन टाइमिंग है आपकी। इनको कोई कर्मा मिला है, इन्होंने फॉर श्योर कुछ किया है, फॉर श्योर इन्होंने कुछ किया है आपके साथ, उसका कर्मा इनको मिला है। इसीलिए ये आपको छोड़ना नहीं चाहते और ये आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं, क्योंकि अब ये आपके साथ में फ्यूचर देख रहे हैं। पहले क्यों नहीं देखा था? यही करते हैं ये लोग। पहले शायद इन्होंने आप पर ध्यान नहीं दिया, आपकी वैल्यू नहीं समझी, और कुछ किया ज़रूर है इन्होंने। हो सकता है कहीं और इंगेजमेंट कर लिया हो, शादी कर लिया हो, ठीक है। और अब इनको समझ आ रहा है कि अरे ये आपको छोड़ना नहीं चाहते और ये आपको पकड़ कर ही रखेंगे, ठीक है। अब आगे आपको डिसाइड करना है। अगर कुछ ऐसा है जैसे ये कहीं और इंगेज्ड हैं या मैरिड हैं, तो फिर आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, ठीक है। क्योंकि ये तो आएंगे और ये आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको जाने नहीं देंगे। वो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आपको कैसे भी पकड़ कर रखें, जाने ना दें। क्वीन ऑफ वांड्स। यस, मैंने कहा था ना, मुझे लग रहा था कि इन्होंने फॉर श्योर आपको हर्ट किया है। चॉइसेस थी इनके पास और इन्होंने शायद किसी और को चूज़ कर लिया, ये हुआ है यहाँ पर। एंड जब आप मूव ऑन कर रहे हो, जब आपने सोचा कि ठीक है जब इतना बड़ा काम हो गया तो फिर अब क्या फ़ायदा है इस कनेक्शन में रहने का, तो ये नहीं चाहते कि आप कहीं जाओ। सो अभी हाल फिलहाल में यही सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके साथ में कनेक्शन में रहा जाए, कैसे भी करके। अगर वो रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रह सकता तो इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। कोई काम कर सकते हैं साथ में मिलकर, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी क्रिएटिव हो और ये भी हैं। बट उसके बावजूद भी मुझे नहीं पता कि क्या इश्यूज़ रहे होंगे, बट इन्होंने चूज़ तो आपको नहीं किया। जो भी है, वैसे आई फील कि आपने कहीं ना कहीं ये मन्नत सी मांग रखी थी कि ये एक बार आपके पास आए और आपको बताएं, आपको बोले कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो विश आपकी पूरी होने वाली है। 6th चक्र, क्लैरिटी मिल गई इनको, क्लैरिटी मिल गई, बहुत बढ़िया है। हाँ यही है 41, किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है जो इनको नहीं थी अभी तक। तब भी ये इतने परेशान हो रहे हैं। द टेम्पल पाथ, इनकी जर्नी शुरू हो गई गाइस, ओके। इनकी जर्नी शुरू हो गई, जिस स्पिरिचुअल जर्नी में आप है ना अभी तक, और इनको समझ नहीं आ रहा था, अब इनको समझ आएगा। ये यही करते हैं, ये इनका सबका ना यही रहता है। पहले इनको समझ नहीं आता और बाद में चीज़ें जब बहुत आगे निकल जाते हैं तब इनको समझ आता है। एक कार्ड था जो मैं एनर्जी ऑरिकल शफल कर रही थी, तो एक कार्ड यहाँ पर बीच में आ गया था, द हर्मिट का। ये मैंने साइड में रख दिया। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है। सो यस, इनकी जर्नी शुरू हो गई है गाइज। अब स्पिरिचुअल जर्नी बहुत टफ होती है अब जो होगा ना इनका, लेकिन ये खुद जिम्मेदार है ना। अब आप लोगों का अगर सोल कनेक्शन था तो इनको आपको चूज़ करना चाहिए था। फिर से हरमित आया है यहाँ पर। यस, बहुत ही टफ जर्नी रहने वाली है इनकी, बहुत उतार चढ़ाव आने वाले हैं इनकी लाइफ में। ये लो हाई प्रिस्टेस, हो गया काम इनका। ये बिल्कुल चुप हो जाएंगे और बिल्कुल कट कर लेंगे खुद को। किसी से बात करना, किसी के सामने आना, सब कुछ सब खत्म। इनका साइकिल शुरू हुआ है और जो साइकिल शुरू हुआ है ना ये बहुत पेनफुल है। बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रे करना है कि ये जो साइकिल इनका शुरू हुआ है, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी इनकी शुरू हुई है, अच्छे से ये कर ले पूरी, और इनको समझ आए कि इनको सच में क्या चाहिए, जो कि शायद इन्होंने कभी नहीं समझा। आई फील कि एज इनकी काफ़ी है लेकिन इनको समझ नहीं आता कुछ भी। ये दूसरों के कहने पर चलते हैं या चलती हैं। यस, मैंने कहा ही था, करा इन्होंने चीट आपको। और 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, 7 ऑफ सोर्ड्स भी है, ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं। यस, कोई थी, चॉइसेस थी, इन्होंने रॉन्ग चॉइस। सी यहाँ पर 3 ऑफ कप्स फिर से आ गया। कोई था, तो जिनको इन्होंने चुना है ना, अब बस हो गया इनका काम।
हम कुछ कर नहीं सकते ना ऐसे में। यूनिवर्स चाहती है कि टफ लेसन्स मिले इनको, तो मिलेंगे भाई, क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, आपका अल्लाह मालिक। देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। लाइफ पर्पस, आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो करें, शिव शक्ति, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रखें, खुश रहें एंड फ्री विल बाबा पर छोड़ दो। जो बाबा करें वो अच्छा है। बैलेंस की यहाँ पर 2 बारी कार्ड्स आए हैं, इसका मतलब है कि आप हर्ट होंगे, कुछ हुआ है रिसेंटली। ठीक है, जो भी हुआ हो, आपसे यही कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से जो भी टेंशन है बाबा पर छोड़ दो, ज़्यादा सोचो मत, वो देख लेंगे कि उनको क्या करना है। ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में अगर आप मुझसे फिर से पूछे कि ये क्या फील कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, तो देखो फील ये यही कर रहे हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते। और इनको क्योंकि अभी रियलाइज हुआ है कि आप इनके लिए क्या हो, तो सीधी सी बात है बिल्कुल भी ये इन एंड आउट होंगे। ठीक है। एंड रही एक्शन की बात, तो एक्शन के लिए मैं अभी नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, लेकिन जर्नी चलेगी इनकी। ठीक है। बट ऐसा नहीं है आपको कमिटमेंट दे देंगे या रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, नहीं, लेकिन ये आपको अटका कर रखेंगे, ये होगा यहाँ पर। ठीक है ना। अब यहाँ से आप कुछ पूछ सकते हो, कोई भी आपका सवाल है तो येस एंड नो में, या तो एंजल्स आपको जवाब देंगे या फिर हो सकता है कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। एक कार्ड यहाँ पर, ओके वेट, ओके शफल कर रही हूँ, आप अपना सवाल पूछिएगा। ऑलराइट, अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। बी असर्टिव, यस। देखिए जो भी आपको चाहिए वही आ गया, कम्युनिकेट क्लियरली। जो भी आपको चाहिए सीधा सीधा बोलिएगा। इनसे बात होती है तो सीधी बात करिएगा, ऐसा नहीं है कि थोड़े में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये जो भी हैं ये आपको कमिटमेंट देंगे या फिर रिकन्सिलेशन के लिए बोलेंगे, नहीं लगता, लेकिन ये आपको अटका कर रखेंगे। तो जो भी बात हो क्लियरली कहना। ठीक है, नो कॉम्प्रोमाइज़। ऑलराइट, ये आपको करना है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।